हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल कॉम्बिनेशन होता है दो चार्जेस का। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है, नेचर अपोजिट होते हैं, सेपरेटेड होते हैं एक डिस्टेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पॉजिटिव चार्ज। दोनों जो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और दोनों का जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा। मतलब अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। और दोनों जो चार्जेस है एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है और वो जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया 2a डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ऑब्वियसली बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ। तो जो डिस्टेंस को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है, यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये है सेंटर पॉइंट और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल सेंटर। और ये जो डायपोल सेंटर है इसको हमने शो किया ओ से। ये नेगेटिव चार्ज और जो डायपोल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ए। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज और जो डायपोल सेंटर है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ए। ऑब्वियसली जो डायपोल लेंथ होगी वो होगी 2a। तो यही होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया सेम इलेक्ट्रिक डायपोल, ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया डायपोल सेंटर। अभी हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो पॉइंट है इसको हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट पी। पॉइंट पी से जो डायपोल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ये। और ये जो डायपोल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस और जो पॉइंट पी है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं आर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो नेगेटिव चार्ज ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं V1 से। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से भी पॉइंट पी पर बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं V2 से। तो जो पॉइंट पी पर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा V, और वो एल्जेब्रिक सम के बराबर में होगा V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें और कुछ हम लोग डायमेंशन एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज और जो पॉइंट पी है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x। सिमिलरली जो पॉजिटिव चार्ज और जो पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं y। ये जो x और जो y है वो है अननोन टर्म, तो इसे हमें फाइंड आउट करना होगा, ये हमें कंसीडर करते हुए चलना होगा। यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी गई होगी कि जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो जो पॉइंट होगा वो डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। अगर ऐसा होता है तो ये जो r होगा जो कि डिस्टेंस है वो a के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, जो कि होगी इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ। तो अगर r a के कंपैरिजन में अगर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो जो पॉइंट होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं और V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जो V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बराबर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि है नेगेटिव q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x। सिमिलरली V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो कि होगा y। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा v, और जो v होगा बराबर में होगा V1 प्लस V2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा v, और जो v होगा वो बराबर में होगा V1 प्लस V2 के। तो जो V1 है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस q डिवाइडेड बाय x। V2 है प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q डिवाइडेड बाय y। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q, उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे और ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा 1/y माइनस 1/x। तो जो y और जो x है वो है अननोन टर्म, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। उससे पहले अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर ये कंडीशन कंसिडर करते हुए चली थी, ये जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा ये x और y जो कि है अननोन टर्म। तो ये जो x और जो y है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्टेंस r है, ये जो डिस्टेंस r है इसको हम लोग और एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये जो डायपोल सेंटर के आगे हम लोग ये डिस्टेंस r को ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि डिस्टेंस r को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम लोग नाम दे देते हैं m। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो ये डिस्टेंस r को ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट n। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक ट्रायंगल, यहाँ पर हमें मिल जाएगा ट्रायंगल, ये हो जाएगा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। और यहाँ पर ये जो डायपोल लेंथ a है वो हो जाएंगी, मतलब ये जो डायपोल यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो डायपोल लेंथ है वो है 2a, और नेगेटिव चार्ज और डायपोल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है a। तो ये नेगेटिव चार्ज और जो डायपोल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है a। तो ये जो a होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज ये वाले ट्रायंगल के लिए, और अल्टीमेटली होगा बेस। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर होगा 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा थीटा।
सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ये जो सेगमेंट जो हमने यहाँ पर जो ड्रॉ करे परपेंडिकुलर सेगमेंट, जो कि ये डिस्टेंस आर को पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट होगी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ऑब्वियसली ये वाला जो ए होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और डायपोल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा जो कि होगा ए, वो वाला जो डिस्टेंस ए होगा वो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक कंडीशन हमने यहाँ पर ये कंसिडर करते हुए चले थे, जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो जो पॉइंट है वो डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो अगर हम लोग ये कंडीशन कंसिडर करते हुए चल रहे इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन ए, तो उस केस में ये जो एक्स होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा पी एम के। यहाँ पर ये जो पी और ये जो एम सेगमेंट है, ये जो पी एम सेगमेंट है उसके बराबर में होगा ये एक्स। सिमिलरली ये जो y होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा ये पी एन के, ये जो पी एन है उसके बराबर में होगा ये y। तो ये जो पी एम और जो पी एन है उसे हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो पी एम है इसको, ये जो पी एम है, ये पी एम को हमें फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पी ओ और जो ओ एम होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। सिमिलरली ये जो पी एन है, ये पी एन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पी ओ में से ओ एन को हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो अगर हम लोग पी ओ में से ओ एन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पी एन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पी एम को फाइंड आउट करने के लिए हमें कंसीडर करना होगा पी ओ प्लस ओ एम, और सिमिलरली पी एन को फाइंड आउट करने के लिए हमें कंसीडर करना होगा पी ओ माइनस ओ एन। तो यहाँ पर ये जो ओ एम और जो ओ एन है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, और अल्टीमेटली हमें पता है ये जो पी ओ है वो आर है, ये पी और ओ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। तो पी ओ की जगह तो हम लोग पुट कर देंगे आर, मगर ये जो ओ एम और जो ओ एन है उसे हमें फाइंड आउट करना होगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पर ये है ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ये है ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस और ये है ट्रायंगल का बेस। तो अगर हम लोग कोसाइन ऑफ थीटा अगर हम लोग कंसीडर करें तो वो हो जाएगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर जो एडजेसेंट है वो है ओ एम, या फिर बोल सकते हैं जो बेस है वो है ओ एम, और जो हाइपोटेन्यूस है वो है ए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा वो हो जाएगा ओ एम डिवाइडेड बाय ए। तो इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखे तो हमें मिल जाएगा ओ एम इज इक्वल टू ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग कोसाइन ऑफ थीटा अगर फाइंड आउट करें तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा ओ एन, और जो ओ एन होगा ये वाले ट्राइंगल के लिए वो बराबर में होगा ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा के। तो पी ओ की जगह हम लोग पुट करेंगे आर, प्लस ओ एम की जगह हम लोग पुट करेंगे ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सिमिलरली यहाँ पर पी ओ की जगह हम लोग पुट करेंगे आर, माइनस ओ एन की जगह हम लोग पुट करेंगे ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बोल रहा था, जब ये अगर हम लोग कंडीशन कंसीडर करेंगे जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर वो डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होती है, तो उस केस में जो एक्स होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा पी एम के, और जो पी एम है वो बराबर में आर प्लस ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा के। सिमिलरली जो वाई होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा पी एन के, और जो पी एन है वो बराबर में आर माइनस ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो एक्स और वाई की जगह हम लोग पुट कर देंगे आर प्लस ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और वाई की जगह हम लोग पुट कर देंगे आर माइनस ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो हमें कुछ इस तरीके का रिलेशन मिल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। यहाँ पर ये जो आर प्लस ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा होगा उसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली आर माइनस ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा होगा उसको हम लोग यहाँ पर 1 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमें मिल जाएगा आर प्लस ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा माइनस आर माइनस ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और ये जो डिनोमिनेटर का जो आर माइनस ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा आर प्लस ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा होगा वो एज इट इज होगा। सिमिलरली यहाँ पर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एज इट इज होगा। यहाँ पर आर प्लस ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा वो भी एज इट इज होगा। ये जो नेगेटिव साइन है वो भी एज इट इज यहाँ पर होगी। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें मिल जाएगा आर प्लस ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। यहाँ से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ए कोसाइन ऑफ थीटा और ए कोसाइन ऑफ थीटा, और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अल्टीमेटली हमें जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 2a इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने ये कंडीशन कंसीडर की थी, जो आर है वो ए के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, या फिर बोल सकते हैं जो आर है वो ए के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, आर इज़ ग्रेटर देन ए। तो उस केस में जो ए स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको नेगलेक्ट कर दे तो अल्टीमेटली जो हमें जो रिलेशन मिलेगा, और एक बात यहाँ पर ये जो Q और जो 2a है इसको हम लोग साइमल्टेनियसली कंसीडर करेंगे, जिसके वजह से हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं P से, और वो बराबर में होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड और जो डायपोल लेंथ है दोनों के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर ये जो Q इंटू 2a उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे P, और न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और ये जो डिनोमिनेटर है वहाँ से ए स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें मिलेगा आर स्क्वायर।
तो जो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो होगा 1/4 इंटू पी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्केलर फॉर्म है। तो जो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बनेगा वो कुछ इतना होगा 1/4 इंटू पी कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका हम लोग स्केलर फॉर्म भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका हम लोग वेक्टर फॉर्म भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म कंसीडर करें, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म कंसीडर करें तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस आर है उस केस में जो डिस्टेंस आर है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे पोजीशन वेक्टर से, और ये जो पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगा वो यूनिट वेक्टर आर कैप इंडिकेट करेगा। सिमिलरली ये जो डायपोल लेंथ है उसके बदले हम लोग कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो कि है वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप वीडियो देख लो एक बार, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है, तो आपको जितना भी जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, और फिर ये जो डेरिवेशन है इसको समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए सेम कंडीशन हमने यहाँ पर कंसीडर की, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बदले हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और यहाँ पर ये है पॉइंट पी, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया पोजीशन वेक्टर, और ये जो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर आर कैप इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम लोग कंसीडर करें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर डॉटेड विद यूनिट वेक्टर आर कैप, दोनों का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो हमें मिल जाएगा P इंटू 1 कोसाइन ऑफ थीटा। क्योंकि अगर हम लोग देखें दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर इसका हमें कंसीडर करना होगा मैग्नीट्यूड, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे P, ये जो यूनिट वेक्टर आर कैप होगा वो 1 के बराबर में हो जाएगा, और जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें P इंटू 1 कोसाइन ऑफ थीटा हो जाएगा P कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर डॉटेड विद आर यूनिट वेक्टर आर कैप, वो बराबर में P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें जो रिलेशन मिला था वो मिला था P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, यहाँ पर हमें मिला था P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर डॉटेड विद यूनिट वेक्टर आर कैप। तो अगर हम लोग P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा की जगह अगर हम लोग ये पुट करें तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर 1/4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वेक्टर फॉर्म, वो बराबर में हो जाएगा 1/4 इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एज अ वेक्टर डॉटेड विद यूनिट वेक्टर आर कैप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेक्टर फॉर्म, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग किसका फाइंड आउट कर रहे थे, पॉइंट पी पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।